दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे अभी भी बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहली बार अदानी ग्रुप के बोर्ड से किसी ने रिजाइन किया है। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे क्यों इन्होंने रिजाइन दिया है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अदानी ग्रुप पे। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है क्योंकि अब अपोजिशन में फूट पड़ चुकी है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जो पार्टी है एनसीपी, वो अब अलग राह पे चली गई है और उन्होंने कांग्रेस से समझो दूरी बना ली है इस मामले में। और ये बहुत बड़ी बात है जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में जो अपोजिशन जिस तेज़ी के साथ में लगातार ब्लेम लगा रहे थे अदानी ग्रुप पे, उसमें कमी आएगी। क्योंकि ये सिर्फ हमारे यहाँ पे हो रहा है, इससे इधर जाके देखें तो यूएस में इस मामले को तूलने दिया जा रहा है। देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के बाद में जैक डॉर्सी के ऊपर भी ऐसी ही हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, लेकिन वहाँ पे कई मीडिया में कोई कवरेज नहीं है, किसी तरह से कोई अपोजिशन का कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं है, कोई मामला नहीं है। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ हिंदुस्तान का। हमारा संसद पूरी तरह से ठप रहा इस मामले पर और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। और क्या फ़ायदा हुआ इससे, जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस मामले को तवज्जो बहुत ज़्यादा दी जा रही है, विपक्ष के द्वारा हवा बनाई जा रही है, लेकिन अमेरिका में उसको पूरी तरह से नकारा गया और नतीजा ये रहा कि शेयरों की प्राइस भी नहीं गिरी, तो लाखों लोगों को नुकसान भी नहीं हुआ। और यहाँ पे बिना काम के एक मुद्दे को इतना उठाया गया कि जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ निवेशकों को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से एक यहाँ पे कहा गया कि तो टारगेट किया गया है, एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है और ऐसा करने से नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसमें अब कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा देखें तो बैंकों का सपोर्ट भी मिल रहा है, चाहे इंडिया के बैंक हो या फिर ग्लोबल बैंक हो। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए रास्ते आसान होने लगे, लेकिन अभी भी मामला तो सुप्रीम कोर्ट में और इसीलिए हमें आगे देखना होगा। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके ऊपर चलते हैं। अदानी ग्रुप ब्रांड कस्टोडियन अमन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख अमन कुमार सिंह ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है। जो निदेशक मंडल में वो थे, उनके खिलाफ ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में एक भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है। नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी ने पिछले सप्ताह शेयर बाजार को बताया कि अमन कुमार ने अपनी व्यस्तताओं के चलते कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईआरएस के पूर्व अधिकारी और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में एक शक्तिशाली नौकरशाह अमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे। वह नौकरी से इस्तीफा देकर नवंबर 2022 में अदानी समूह से बतौर कॉरपोरेट ब्रांड संरक्षक के रूप में और कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख के तौर पर जुड़े थे। अदानी टीवी ने जब एनडीटीवी का अधिग्रहण किया, उसके बाद में अदानी समूह ने सिंह को एनडीटीवी के निदेशक मंडल में शामिल किया था। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2022 में अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। तो यहाँ पे जो अब देखिए इस्तीफे की जो वजह बताई जा रही है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता है और वो इसको समय नहीं दे पा रहे, इस वजह से इस्तीफा दिया। लेकिन क्या वाकई में ये सच बात है या उसके पीछे कोई और रीज़न है? लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब से हिंडनबर्ग का मामला निकल गया है, उसके बाद ये पहली बार किसी एक ग्रुप के सदस्य से, जो इनके बोर्ड के अंदर सदस्य है, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये रिज़ाइन दिया है, ये पहली बार हुआ है। और इसके पीछे की वजह क्या है वो तो अभी तक पता नहीं चल रही है, लेकिन रीज़न दिया जा रहा है कि उनके पास समय नहीं था, इस पद पे वो रह नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उसको टाइम नहीं था, समय देने दिया जाता, तो उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। लेकिन सच क्या है खबर वो तो आने वाले समय पता चलेगी। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। क्या वाकई में उनके पास ऊपर जो आय से अधिक का जो मुकदमा चला उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा? लेकिन ये अभी आने वाले समय ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि अपोजिशन से अलग लाइन ली गई है। उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप को एक तरह से देखे तो क्लीन चिट दी है। उनका कहना है कि किसी भी बड़े कॉर्पोरेट घराने को बार बार टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ, पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो चुका। जब पहले और टाटा बिरला को लेकर ऐसी बातें कही जाती कि सारा का सारा देश का पैसा टाटा बिरला के पास है, सब कुछ उन्होंने लूट लिया है, और ऐसी बातें बार बार निकलती थी। लेकिन उनके योगदान बहुत ज़्यादा था। टाटा ने जितना देश के लिए किया, भले के लिए उन्होंने काम किया, बहुत सारे उनके फाउंडेशन चलते हैं। तो इसी तरह से उनका ये भी कहना है कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अंबानी का बहुत बड़ा योगदान है और एनर्जी के सेक्टर में अडानी ग्रुप का भी बहुत बड़ा साथ है और उन्होंने देश की तरक्की में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। तो ये बातें जो निकल के आ रही है, ये साबित कर रही है कि
जिस तरह से एक टारगेट किया जा रहा है अदानी ग्रुप को, वो बात सच नहीं है। और ये एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आप देख सकते हो कि जैक डॉर्सी के मामले में अमेरिका में ऐसी कोई मांग नहीं उठी, वहाँ पे भी फर्जीवाड़े के सवाल उनके ऊपर उठे थे कि उन्होंने भी बहुत सारे फर्जीवाड़े किए, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन इंडिया में ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। जब आप देख सकते हो कि 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, वो सारा का सारा जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट दे देगी। अगर गलत किया होगा तो उसके हिसाब से उनकी जो भी सज़ा होगी मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए इंतज़ार तो करना होगा, लेकिन अगर देखें तो ये बिना मतलब की बातें बढ़ाई जाती है। जबकि आप देखें तो विश्व के काफ़ी बड़े बड़े जो ग्लोबल बैंक है या फिर बड़े इन्वेस्टर है, वो इस समय अदानी ग्रुप के साथ खड़े हैं। सबसे जो बड़ी बात है जीक्यूजी पार्टनर की, जीक्यूजी पार्टनर ने करीब 15,000 रुपये का निवेश किया उस समय जब अदानी ग्रुप पूरी तरह से दबाव के घेरे में था, और देख सकते हो लगातार उनकी प्राइस गिर रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने निवेश किया और उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला। लेकिन आप देख सकते हो राजीव जैन का कहना है कि आने वाले समय में उनको और अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी 100% रिटर्न इस लेवल से मिलेगा, और वो कम से कम 5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे। उनके हिसाब से ये स्टॉक सारे बहुत मजबूत है और आने वाले समय एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है कि लगातार जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो अदानी ग्रुप से प्रेरित है। इसके अलावा देखें तो ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन जैसे बड़े इन्वेस्टर है वो अब यहाँ पे बॉन्ड्स के माध्यम से यहाँ पे निवेश करने को तैयार है, और ये लगभग फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है। तो ये सारी जो बातें हैं अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा देखें तो जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का, उनका कहना है कि जो भी हमने अदानी ग्रुप को पैसे दिए उसके बदले में हमने कोई शेयर गिरवी नहीं रखे, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर शेयरों की प्राइस कम होती है उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एसेट के ऊपर उनको लोन दिया है और एसेट उनका मजबूत है, कैश फ्लो उनके पास अच्छा है, बिजनेस उनका बिल्कुल पटरी पे है और लगातार उनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारा जो निवेश है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, हमारा लोन को कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ उनका कहना है कि आप देख सकते हो कि एनबीएफसी ने उनके शेयरों के बदले में उनको लोन दिया, उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि शेयरों की प्राइस नीचे आई। इसके अलावा जो विदेशी इन्वेस्टर है उन्होंने शेयरों के बदले में लोन दिया हुआ है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो एसेट के ऊपर लोन दिया हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। साथ में उनका ये भी कहना है कि अभी फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से उन्हें और लोन के लिए कोई डिमांड नहीं की गई, लेकिन अगर वो करेंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि अदानी ग्रुप का कामकाज बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय अगर जरूरत होगी तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। ऐसा अब उन्होंने नहीं कहा कि हम अभी लोन देने वाले, लेकिन उनका कहना है कि आगे आने वाली सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है। यानी कुल मिला के देख सकते हो इससे पहले भी इंडियन बैंकों ने सपोर्ट किया है अदानी ग्रुप का, चाहे यूको बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, उनका भी कहना है कि अदानी ग्रुप का कामकाज अच्छा है और उनके प्रोजेक्ट को देखकर लोन दिया जा सकता है। और आने वाले समय में इनके कुछ प्रोजेक्ट है जो आने वाले भी है, जैसे कि आप देखिए धारावी का रीडेवलपमेंट होने वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फिलहाल अदानी ग्रुप के पास है, और आने वाले समय में उसके लिए भी बैंकों का कहना है कि कर्ज देने को हम तैयार हैं। तो क्या है उसकी संभावना देखनी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो इस समय अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पुराना कर्ज है वो जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं और अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में ये मुसीबतें न हो। लगातार प्रॉब्लम इसीलिए आई कि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस तेज़ी से बढ़ाए, उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्रीज में पदार्पण किया और उसमें भी उनका जो मुख्य ध्येय था कि वो जल्द से जल्द इस सेक्टर में भी नंबर 1 होना चाहते हैं, और इसीलिए अगर देखें तो लगातार उनके डिसीजन भी लिए जा रहे। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की जो उन्होंने 2 कंपनियां खरीदी है हॉलिसम के पास से एसीसी और अंबुजा सीमेंट, अब जो उनका हेडक्वार्टर है मुंबई में तो उसको भी वो यहाँ पे अहमदाबाद में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनका सब कारोबार अहमदाबाद से ऑपरेट होता है, इनका हेडक्वार्टर ऑलरेडी अहमदाबाद में। तो ऐसे में वो यहाँ पे पूरे अपने कारोबार को अहमदाबाद में लाएंगे और अहमदाबाद से ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से भी लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई है। जो वहाँ पे कभी उनके जो हेडक्वार्टर में जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको मुंबई से यहाँ पे अहमदाबाद में शिफ्ट होना प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। क्या ऐसे में वो आएंगे या इसके लिए फिर वो नई टीम भी तैयार करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपने खर्च में कटौती करना चाहती है। अगर उनका हेडक्वार्टर मुंबई में हो तो उनके खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे उनके लाने के बाद वो उनमें थोड़ा स्टाफ भी कम कर सकते हैं, तो उससे भी उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनएससी की तरफ से। कल से एनएससी ने जो फैसला किया उसके हिसाब से देखो अदानी ग्रीन का जो एएसएम लिस्ट है उसके स्टेज को बदल दिया गया है। फिलहाल देख सकते हो कि 28 मार्च है ये जो एनएससी की जो लिस्ट थी उसमें स्टेज 2 में था अदानी ग्रीन एनर्जी, लेकिन अदानी ग्रीन को लेकर एनएससी ने जो बदलाव किया है अब इसको स्टेज 1 में शिफ्ट कर लिया गया है, यानी एक पायदान नीचे। और ये कल से यानी 10 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा। कल से आप देख रहे हैं एनएससी के अदानी ग्रीन है जो स्टेज 1 में आ जाएगा और एक तरह से थोड़ी सी राहत दी गई है। और आप देख सकते हो कि लगातार कुछ स्टॉक है जिसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है एनएससी बीएससी की तरफ से, जिनमें आप देख सकते हो अदानी ग्रुप की टोटल 5 कंपनियां, जिसमें से 10 कंपनियों में से 5 कंपनियां इस समय अदानी ग्रुप के एएसएम लिस्ट में शामिल है, जिसमें देख सकते हो अदानी टोटल गैस है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी इस अदानी ग्रुप की लिस्ट में शामिल है। और इसके अलावा अदानी पावर, ये 5 शेयर है जो इस समय शॉर्ट लिस्ट में शामिल है।
बाकी कुल मिला के 5 शेयर को फ्री रखा हुआ है। तो कुल मिला के देखना होगा क्या आने वाले समय ये सारे के सारे शेयर एएसएम लिस्ट में बाहर आएंगे, क्योंकि जब तक अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर शुरू रहता है ऐसे में एएसएम लिस्ट में रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है तो भी एएसएम लिस्ट में उनको शामिल किया जाता है ताकि निवेशकों को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो ये रणनीति के तहत काम होता है। वैसे अगर आप देखें तो इस मामले की जांच पूरी सेबी कर रही है और जल्द ही पूरा का पूरा मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।